हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने आईएसडी के सेकंड पार्ट की ओर चल रहे हैं। देखिए, लास्ट सेक्शन मैंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझाया था। ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड ओवर देयर। और मैंने कहा था कि अब जब हम आपके सामने नॉलेज बूस्टर का सेकंड पॉइंट ले आएंगे ना, तो उसमें आपको समझाएंगे कि जीएसटी में आईएसडी का इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से इनवॉइस बनाता है। क्या वो नॉर्मल इनवॉइसिंग होती है और समथिंग इज मेस्ड अप ओवर देयर? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकेगी। क्या है, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको जाननी है, जब हम बात करते हैं इनवॉइसिंग की, तो आज हम लोग यही देखेंगे इनवॉइसिंग कैसे बनती है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएसडी का। भाई, हमने किसी से, मैं आईएसडी की तरह रजिस्टर्ड हूं, मुझे जीएसटीआर 6 फिल करना है, मुझे अपनी इनपुट सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी डिफरेंट ब्रांचेस और यूनिट्स को बाय हैविंग द सेम पैन नंबर। तो मैंने अपने दो रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, एक तो आईएसडी की तरह और दूसरा एक नॉर्मल पर्सन की तरह, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन। तो कहा गया कि आईएसडी को जरूरत नहीं है, मैंने क्या वर्ड यूज किया, टिपिकल इनवॉइस बनाने की। हो, जो आज तक हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाते थे ना, ये उस तरह का नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट सप्लाइंग एनी गुड्स, वी आर नॉट सप्लाइंग एनी सर्विसेज डायरेक्टली। तो कहा गया कि लाइक अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंस्टेड इट इश्यू एन आईएसडी इनवॉइस टू डिस्ट्रीब्यूट आईएसडी टू इट्स रेसिपिएंट यूनिट। जी, तो कहने का मतलब, अब तक हम लोग जो काम करते थे ना, एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू कर देते थे, जिसमें हम लोग लिखते थे सप्लाई ऑफ गुड्स इतना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना बाबा ना। अब तो आपको आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स डिफरेंट यूनिट्स। किस तरह से? टर्नओवर के बेसिस पर। किस बेसिस पर? टर्नओवर के बेसिस पर। ये बात मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी जी। तो कहा गया प्रोविजन जो है वो सेक्शन 20 के हिसाब से और रूल 54 के हिसाब से, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ISD invoice is a document used solely transferring ITC, not for recording a taxable supply। तो अंतर समझेंगे कि जो ISD invoice होता है वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं टैक्सेबल सप्लाई के। इट इज नॉट अ नॉर्मल केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ ISD, और यू कैन से द ट्रांसफर ऑफ ITC amongst our यूनिट्स और ब्रांचेस। हम अपनी ही ब्रांच और यूनिट्स को आईटीसी ट्रांसफर कर रहे हैं और हम आईएसडी कहला रहे हैं। कैसे आईएसडी बनती है? सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं। केवल और केवल सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स तो यहाँ पर आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस, गुड्स की बात नहीं होगी। तो मुझे वो सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो मुझे डिफरेंट लोगों से मिली हैं, जिनसे मैंने सप्लाईज ली हैं। पक्की बात है, चाहे वो लीगल फीस हो, रेंट हो, आईटी सर्विसेज हो, जो मैंने अपने मल्टीपल यूनिट्स को ट्रांसफर करी हैं। द इनवॉइस मस्ट मेंटेन द आईएसडी जीएसटी एट द रेसिपिएंट। तो जैसे नॉर्मल टैक्स इनवॉइस होता है ना, उसी तरह जो बंदा हमको सामान सप्लाई करेगा, मेरी यूनिट्स को हमको दे रहा है, मैं आईएसडी हूं, मुझे वो सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहा है, तो मुझे वो एक इनवॉइस बना कर देगा, टैक्स इनवॉइस बना कर देगा। क्योंकि उसको इससे क्या लेना देना कि लेने वाला कौन है। They are supplying their services to me, and they'll prepare or make a tax invoice normally। कोई दिक्कत नहीं है। ISD डिटरमाइन करता है कि टोटल जो ITC अवेलेबल है, CGST, SGST, UTGST और IGST, उसमें से कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किन किन यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिन्होंने फिर हमारी ही यूनिट्स ने हमसे वो सर्विसेज ली। तो आइडेंटिफाई द यूनिट्स अंडर द सेम पैन दैट विल रिसीव द आईटीसी। मुझे किनको किनको आईटीसी ट्रांसफर करना है, और ये आईटीसी टर्नओवर के बेसिस पर होता है। किसके बेसिस पर होता है? टर्नओवर के बेसिस पर होता है। तो मैं अब क्या बनाऊंगा? मैं आईएसडी हूं, मैं आईएसडी इनवॉइस बनाऊंगा। जो भी मुझे आईटीसी मिला है, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दोज आईटीसी टू डिफरेंट यूनिट्स, और मुझे उसके लिए आईएसडी इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और ये आईएसडी इनवॉइस नॉर्मली टैक्स इनवॉइस के साथ मिलता जुलता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को कवर करता है। हाँ, यहाँ पर हम सप्लाई नहीं कर रहे किसी सर्विसेज को डायरेक्टली टू आवर यूनिट्स, हम केवल ट्रांसफर कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपनी यूनिट्स में। अच्छा,
जो मैं आईएसडी हूं, मैं क्या हूं? आईएसडी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे, मैं एक नॉर्मल सप्लायर नहीं हूं। यहाँ पर आईएसडी इनवॉइस में बना रहा हूं, मुझे ये सारी डिटेल किसमें भरनी पड़ती है? जीएसटीआर 6 में, आईएसडी रिटर्न्स में। और ये भी मैंने बता दिया था कि 13 तारीख नेक्स्ट मंथ की 30th डेट को हर महीने की फिल होती है। मैंडेटरी डिटेल्स हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। आईएसडी इनवॉइस में नाम, पता और सारी डिटेल होती हैं। जीएसटी नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है। अब इनवॉइस नंबर कैसे बनता है, ये आप स्पेशल बना सकते हैं। आईएसडी 001 2025-26 का 16 डिजिट का न्यूमेरिक बना सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड बन सकता है। डेट किस डेट को इश्यू की है, अमाउंट कितना आप दे रहे हैं। भाई मेरे पास क्या आया, मैंने किसी से रेंट का सर्विस लिया तो मुझे इनवॉइस मिला, मैंने पेमेंट किया, मुझे टैक्स इनवॉइस मिला। लीगल सर्विसेज का मान लेते हैं, और उन्होंने लिखा लीगल सर्विसेज थी आपकी 5 लाख की, और सीजीएसटी है और एसजीएसटी है 99%। उन्होंने ये बनाकर हमको दे दिया 45,000, 5,90,000। नाउ दिस 90,000 जो सीजीएसटी है और जो एसजीएसटी है, वो मैं एज एन आईएसडी अपनी 2 यूनिट्स को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, यूनिट ओ ए एंड यूनिट बी, यूनिट ए एंड यूनिट बी। अच्छा, यूनिट ए का जो टर्नओवर है वो मान लेते हैं 25 है, और इसका 20 है, रुपीज इन लैक्स। ठीक है ना, इसका 20 लाख है। सेम वही चीज एसजीएसटी में भी। तो हमारे पास सबसे पहले जो 45,000 है आईटीसी, इसी को आईएसडी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आईएसडी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, कैसे करेंगे? तो 45 लाख में 45 लाख के टर्नओवर पे ए का टर्नओवर है 25 लाख, तो 45,000 में ए का हिस्सा होगा 25,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 25,000 रुपए, और इसका हो जाएगा 20,000 रुपए, इसका हो जाएगा 25,000 रुपए, और इसका हो जाएगा 20,000 रुपए। अब जब मैं आईएसडी इनवॉइस बनाऊंगा तो मैं अपना जीएसटीएन नंबर लिखूंगा, अरे भाई लिखूंगा ही लिखूंगा, एड्रेस लिखूंगा, पक्का लिखूंगा, और यहां मैं लिखूंगा यूनिट्स कौन सी हैं, रिसिपिएंट, मींस यूनिट का मतलब रेसिपिएंट, उसका डिटेल लिखूंगा, उसका जीएसटीएन नंबर लिखूंगा। और जब मैं ये यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आऊंगा ना, तो मैं केवल लिखूंगा क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनिट कौन है, ए, 25,000 सीजीएसटी का और 25,000 एसजीएसटी का, ये यूनिट ए को गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टोटल आईटीसी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पर भी वही है कुछ, ये एक फॉर्मेट है आईएसडी इनवॉइस का, एड्रेस के साथ इनवॉइस, जो रेसिपिएंट यूनिट है उसका डिटेल। ध्यान देंगे इसका जो पैन नंबर है और इसका जो पैन नंबर है सेम है ना? जी सर, 1Z। खैर हम पैन नंबर की ओर बात कर रहे हैं, तो बीच के जो डिजिट है उसी पर जाएंगे। ये सेम है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक इनवॉइस बनाई और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिस्क्रिप्शन में आईटी मेंटेनेंस सर्विस के नाम से है, बात खत्म। ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको याद रखना है। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे किस चीज के अगेंस्ट, जैसे लीगल कंसल्टेंसी मैंने लिया एग्जांपल, सिग्नेचर कर लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू नहीं होता, केवल टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो क्रेडिट नोट चला जाएगा, और टर्नओवर के प्रोपोर्शन में हम लोग देते हैं। ये फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसीव सप्लायर्स इनवॉइस जो वहां से मिला है सामने वाले से। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने 45,000 ही ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल भी सेम हो गया। मैंने सोचा ऐसे आसान हो जाएगा, चलो एग्जाम्पल भी सेम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को देख लेंगे, टॉपिक इज ओवर। लास्ट में देखेंगे ये सेपरेट आईएसडी इनवॉइस आर इश्यूड टू पुणे एंड मुंबई। तो मैंने जो अलग अलग लिखा है, यूनिट ए के लिए अलग आईएसडी का बनेगा और यूनिट बी के लिए अलग आईएसडी का इनवॉइस बनेगा।
रिकॉर्ड इन GSTR 6। अब मेरा काम क्या है, मैं GSTR 6 13 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की उसको फिल करूंगा, उसमें डिटेल लिखूंगा। जैसे ही मैं ITC डिस्ट्रीब्यूट करूंगा GSTR 6 में, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करने लगेगा सामने वाले के पास, और रेसिपिएंट जो है वो अपने GSTR 3B में अपने टैक्स अमाउंट को कम करके मजे ले सकता है, यानी उसकी क्रेडिट ले सकता है। बात समझ में आई? यस सर। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच था IST को लेकर के, जो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों के बीच में। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के और इम्पोर्टेंट चीजें आपके साथ लाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।